कॉपीराइट पे। तो इसलिए एआई एक्ट और कॉपीराइट थोड़ा सा उसके बारे में अपने लिए न्यूज़ में आया, तो कॉपीराइट एक्ट उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए अपने को। ये किस में आता, किसने रिलीज किया? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये किस के अंडर आता है? डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। खत्म। लोकपाल, लोकपाल पे एक स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी, तो लोकपाल पुराना टॉपिक है लेकिन अपने लिए काम पहुंच जाता है। लोकपाल में कितने मेंबर्स है? चेयरमैन और 8 मेंबर्स है। 4 मेंबर जुडिशियल है, 4 नॉन जुडिशियल है। जो 50% मेंबर है वो SC ST OBC वुमेन में से होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी PM, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कोई जज, या फिर एक एमिनेंट पर्सन हो जाता है। एलिजिबिलिटी चेयरपर्सन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाता है, या फिर एक एमिनेंट पर्सन भी हो जाता है। मेंबर्स के एलिजिबिलिटी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज। नॉर्मली हाई कोर्ट का जज एलिजिबल नहीं है मेंबर के लिए, एमिनेंट पर्सन वाला चेयरपर्सन के लिए है, लेकिन यहाँ पे अपना मेंबर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसी एक राइट आता है, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एक्ट, पूरा लंबा चौड़ा राइट है। अपन को बेसिकली उसमें से क्या एक चीज ध्यान रखती है कि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट और लैंड रेवेन्यू स्टेट सब्जेक्ट के लिस्ट में आ जाता है। ठीक है। पीसा एक्ट को 30 साल हो चुके हैं, तो पीसा एक्ट के छोटे मोटे प्रोविजन अपने को याद होने चाहिए। पीसा एक्ट किस स्टेट में अप्लाई? 10 स्टेट्स जिनके शेड्यूल्ड एरिया उन पर अप्लाई होता है। सारी स्टेट्स ने अपना पीसा रूल्स अपने बना रखे हैं कि नहीं? 9 ने बना रखे हैं, एक ने ड्राफ्ट बना रखा है, ओडिशा ने। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सपोज सबके सब स्टेट्स ने बना रखा है, तो आंसर है नो। फिर उसके प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस एक्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है किसी एक केस में 2025 में, तो इस वजह से ये थोड़ा आ जाता है। तो इसमें 2 कमिटीज होती है, एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक या प्राइवेट, उसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज है तो उसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होना चाहिए। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से कम है तो उनके लिए एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की कंप्लाइंस कमेटी होती है, जो कि वहाँ पर जाकर आप अपने रिपोर्ट्स कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद एक अमृत मिशन आता है, उस पर भी एक कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो उसमें रिपोर्ट में क्या है उसको अपने को मतलब नहीं है, लेकिन अमृत मिशन क्या है? सीवेज 100% अपना यूनिवर्सल वाटर कवरेज होना चाहिए, और फंक्शनल टैप अपने को ऑल टाउन्स में होने चाहिए। ठीक है। उसका सिविल एविएशन सेक्टर, एविएशन एकदम यूज में, तो एविएशन से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें अपने उसमें आ जाती है। तो सिविल एविएशन एक यूनियन सब्जेक्ट है, और उससे रिलेटेड आपको कहीं पे भी कुछ ऐसा लगे कि एविएशन से रिलेटेड अपन को पढ़ना चाहिए, तो एविएशन से रिलेटेड जहाँ भी आप जिसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ो या फिर पॉलिटी में पढ़ो या फिर कहीं पर भी पढ़ो, तो एविएशन एक थोड़ा सा टॉपिक इन न्यूज़ हो जाता है। तो जब भी आप अपना नॉर्मल कोर्स पढ़ेंगे ना, उसमें से कौन सी चीज़ पे फोकस करना है ना, वो अपन को करंट अफेयर्स में से मिलेगा। क्योंकि कोर्स तो बहुत वास्ट है, लेकिन वो पूरा का पूरा तो इंपॉर्टेंट हो नहीं सकता हर साल। इस साल इंपॉर्टेंट कौन सा? जो इस साल न्यूज़ में रहा है, तो इसलिए से सिविल एविएशन है वो न्यूज़ में रहा है। पीसा एक्ट को 30 साल हो गए, वो न्यूज़ में रहा है। लोकपाल इन इंडिया पे रिपोर्ट है। एआई और कॉपीराइट अभी नॉर्मली चलन में न्यूज़ में, डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बातें चल रही, तो ये सारी चीज़ें अपने क्या है काम में आती है। तो यही अमृत मिशन हो गया, या फिर आपका राइट टू कंपनसेशन एक्ट हो गया, लोकपाल हो गया, ये सारी चीज़ें फिर अपन को रिवाइज करते टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए कि ये चीज़ें अपने पूछ सकते हैं। इसी तरीके से करंट अफेयर्स को अपन को प्रिपेयर करना है कि कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं।